नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो विषय है वो है विद्यापति का जीवन परिचय। इसमें हम विद्यापति के जो जीवन परिचय है उसके बारे में, उसको मिलने वाली जो उपाधि हैं उनके बारे में, साथ ही इनकी जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा जो अलग अलग कवियों ने इनके बारे में जो कथन कहे हैं उनको भी थोड़ा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि विद्यापति का जो जीवन परिचय है वो कैसा रहा। विद्यापति का जन्म जो है वो सन 1360 ईस्वी में और मृत्यु 1448 ईस्वी में हुई। विद्यापति का जन्म बिस्पी नामक गांव के दरभंगा जिले के अंतर्गत बिहार राज्य में हुआ था। विद्यापति के पिता जो थे वो गणपति ठाकुर थे, जो दरभंगा नरेश गणेश्वर के यहाँ रहते थे। विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर थे, जो दरभंगा नरेश गणेश्वर थे, उनके यहाँ आश्रय में रहते थे। उनकी स्मृति में विद्यापति ने गंगा भक्ति तरंगिणी लिखा। गणपति ठाकुर की स्मृति में विद्यापति ने गंगा भक्ति तरंगिणी ग्रंथ लिखा। और विद्यापति जो है वो तिरहुत के राजा शिव सिंह के यहाँ आश्रय में रहते थे। पहले के जो कवि थे वो किसी न किसी के यहाँ आश्रय में रहा करते थे और फिर उन्हीं ही की प्रशंसा में वो काव्य ग्रंथों की रचना किया करते थे। तो विद्यापति भी जो थे वो तिरहुत के जो राजा शिव सिंह थे उन शिव सिंह के आश्रय में रहते थे। आगे देखेंगे हम कि विद्यापति को मिलने वाली जो उपाधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। विद्यापति को यहाँ पर अभिनव जयदेव, कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, कवि कंठहार, कवि रंजन और दशावधान ये उपाधियाँ मिली हुई हैं। तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि विद्यापति को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली हुई हैं। फिर आगे हैं विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। विद्यापति की कुल 16 रचनाएं हैं, जिनमें से 13 रचनाएं जो हैं वो संस्कृत में हैं, 2 अवहट में हैं और एक मात्र जो रचना है वो मैथिली में है। तो इन्हीं को देखते हैं कि विद्यापति की जो संस्कृत में रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। संस्कृत में रचनाएं हैं यहाँ सेव सर्वस्व स्वार, सेव सर्वस्व स्वाव, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, विभागसार, गया पत्तल, वर्ण कृत्य और दुर्गा भक्ति तरंगिणी, विरह वारिसकृत और मणिमंजरी नाटिका। ये जो इनकी रचनाएं हैं वो संस्कृत की रचनाएं हैं। तो बिल्कुल अगर हम कंपटीशन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो इनकी एक एक रचनाओं को हमें अच्छे से देखना है। फिर आगे जो इनकी विद्यापति की अवहट भाषा में रचनाएं कौन सी है। अवहट भाषा में इनकी रचनाएं हैं, एक है कीर्ति लता और दूसरी है कीर्ति पताका। ये दोनों रचनाएं उनकी अवहट भाषा में हैं। और विद्यापति की मैथिली भाषा में एकमात्र रचना है जो है पदावली। पदावली रचना जो है विद्यापति की मैथिली भाषा में है। तो ये भी हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि विद्यापति की कौन सी रचना है जो मैथिली भाषा में है, तो कौन सी पदावली। फिर विद्यापति को किसने क्या कहा है, किस कवि ने, लेखक ने कौन सा कथन विद्यापति के लिए कहा है, वो भी हम यहाँ देखेंगे। विद्यापति को जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने पंचानन कहा है। विद्यापति को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो क्या कहा है, पंचानन। और बच्चन सिंह ने उनको जातीय कवि और अरूप का कवि कहा है। हर प्रसाद शास्त्री ने उनको पंचदेवोपासक कहा है। और दिल्लीपति ने विद्यापति को दशावधान कहा है। महाराज शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा है। ये ध्यान रखना है कि वो शिव सिंह के दरबार में भी थे और जो शिव सिंह थे उन्होंने उनको अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की। मिथिला के मनीषियों ने विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा है। मैथिल कोकिल किन्होंने कहा है, मिथिला के जो विद्वान थे उन्होंने उनको मैथिल कोकिल कहा है। तो ये हमें एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है कि किस कवि ने
उनको क्या कहा है। फिर आगे हम देखेंगे कि विद्यापति से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है, या उनके जीवन से संबंधित जो तथ्यपरक कथन है, प्रश्नोत्तरी है, उनको देखेंगे यहाँ। कि विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। विद्यापति के जो गुरु थे वो कौन थे? पंडित हरिमिश्र। कीर्तिलता को विद्यापति ने तथा काव्य न कहकर कहानी कहा है। उनकी जो अवहट भाषा में रचना है कीर्तिलता, उनको कीर्तिलता को क्या कहा है? उनकी काव्य रचना को कथा काव्य न कहकर कहानी कहा है। इनकी भाषा जो है वो अवहट मानी जाती है। विद्यापति को अलग अलग विद्वानों ने भक्त, श्रृंगारी या रहस्यवादी माना है। विद्यापति जो थे सर्वसम्मति से मूलतः शैव थे। विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानने वाले जो विद्वान थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी और सुभद्र झा, इन्होंने श्रृंगारी कवि माना है। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किन्होंने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे, हरप्रसाद शास्त्री ने, रामकुमार वर्मा ने, रामवृक्ष बेनीपुरी ने और सुभद्र झा ने। फिर विद्यापति को जो भक्त कवि मानने वाले विद्वान थे वो बाबू ब्रजनंदन सहाय थे, श्याम सुंदर दास थे और हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने विद्यापति को भक्त कवि माना है। विद्यापति को रहस्यवादी कवि भी माना है और वो ग्रियेशन, जनार्दन मिश्र और नागेंद्र नाथ गुप्त ने रहस्यवादी कवि उनको माना है। शिव सिंह की स्मृति में विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की, जबकि राजा कीर्ति सिंह के आश्रय में कीर्ति पताका की रचना की। शिव सिंह की स्मृति में तो विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना की और शिव सिंह ने ही उनको अभिनव जयदेव की उपाधि प्रदान की थी। जबकि राजा जो कीर्ति सिंह थे उनके आश्रय में जब वो रहे तब उन्होंने कीर्ति पताका की रचना की। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोनों ही अवहट भाषा में है। विद्यापति मूलतः जो थे वो शैव थे। कीर्तिलता में भृंग भृंगी संवाद, कीर्तिलता में जो भृंग भृंगी संवाद है इसमें जौनपुर जिले का वर्णन किया गया है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा था। महामहोपाध्याय जो हरप्रसाद शास्त्री थे उन्होंने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया। जॉर्ज ग्रियेशन ने विद्यापति को रहस्यवादी कवि माना है और जो बाबू श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय, उन्होंने विद्यापति को वैष्णव कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत माना, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो पंक्ति है ये बहुत बार पूछी जाती है कि आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत माना है, वैसे विद्यापति के इन पदों को भी। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। विद्यापति के संबंध में बच्चन सिंह कहते हैं कि विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। ये कौन कहते हैं? बच्चन सिंह कहते हैं विद्यापति के लिए कि विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के जो मंदिर हैं उन मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने विद्यापति के पदावली को श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर बताया है। निराला जो है उन्होंने विद्यापति की जो पदावली थी, जो मैथिल भाषा में उन्होंने रचना की थी, उस पदावली को श्रृंगार पदों की मादकता, श्रृंगारिक पदों की जो मादकता है उसको उन्होंने नागिन की लहर बताया है। विद्यापति को संक्रमण काल का कवि कहा गया है। ये भक्ति काल में पैदा हुए परंतु प्रशस्ति परक एवं श्रृंगारिक रचनाओं के कारण इन्हें आदिकाल का कवि माना गया है। विद्यापति ने कृष्ण के जिस माधुर्य रूप को प्रस्तुत किया
उसी आधार पर शुक्ल जी इन्हें जयदेव की परंपरा के कवि मैथिल कोकिल बताया। विद्यापति में अनुभूति की निश्चलता अभिव्यक्ति जिस प्रकार मिलती है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो विद्यापति को एक संक्रमण काल का कवि कहा गया है, क्योंकि उन्होंने भक्ति काल में तो वो पैदा हुए, परंतु प्रशस्ति परक एवं श्रृंगारी रचनाओं के कारण इन्हें आदिकाल का कवि माना गया है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं इन रचनाओं में श्रृंगारिकता का समावेश है। इसी कारण इनको आदिकाल का कवि माना गया है, भक्ति काल का नहीं। भक्ति काल में भले ही ये पैदा हुए हो। विद्यापति ने कृष्ण के माधुर्य रूप को प्रस्तुत किया। इस आधार पर भी इन्हें जयदेव की परंपरा के कवि मैथिल कोकिल बताया है। विद्यापति की जो रचनाएं हैं उनमें अनुभूति की निश्चलता अभिव्यक्ति जिस प्रकार मिलती है वैसी अन्य हम कहीं नहीं देख पाते। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा विद्यापति का जीवन परिचय, और इसके जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। और मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।